Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdurrahman. फिजिक्स विद अब्दुर्रहमान के यूट्यूब के चैनल से स्टूडेंट्स आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज आप लोगों के लिए मैं एक नया लेक्चर लाया हूँ एमसीक्यूज़ में, जो कि कल हमारा फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था और उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का जो कि 8 तारीख को हुआ था, 8 मई 2025, उसके सेक्शन ए को स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स मैंने सुना है कि एमसीक्यूज जो है वो टफ थे, डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट जो कि स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, द सप्लीमेंट्री यूनिट एमंग द गिवन इज। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? दोज यूनिट्स विच आर नाइदर बेस नॉट डिराइव्ड are known as supplementary units. There are two supplementary units. One is the radian and the second is steradian. So देखते हैं, joule is not a supplementary unit. Candela is not a supplementary unit. Radian is a supplementary unit. तो इसमें स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप लोग शेड कर लें। सो ये हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू था। MCQ number second, the number of angles required to draw a vector in a plane. प्लेन में जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये बोर्ड हमारे पास प्लेन है, 2 डायमेंशन में प्लेन आता है। कहते हैं कि प्लेन में हम अगर एक कितने वेक्टर्स को द नंबर ऑफ एंगल्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ वेक्टर इन अ प्लेन। प्लेन में किसी वेक्टर को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो just only a single angle is required. For example, this is x, this is y. मैं यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं प्लेन में, तो only a single angle is required. So which option is the correct option? Here is option number first is the correct option. MCQ number third, the direction of vector product A cross B is equal to, याद रखिए स्टूडेंट्स, A cross B is equal to C vector. और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ये फर्स्ट वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, सेकंड वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, मींस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको मिसाल दे दूं, फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये मेरे साथ जो है बुक है, ये प्लेन है, इस प्लेन में 2 वेक्टर्स है, वन इज ए एंड द सेकंड इज बी। अगर ए क्रॉस बी हम फाइंड कर लें, सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर ए राइट हैंड रूल ए को बी की तरफ आप क्रॉस करें, द थंब विल शोस द रिजल्टेंट वेक्टर। सो द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, या द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ए, द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बी, या द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो इसमें कौन सा ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट है? इसमें हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो है perpendicular to the plane containing A and B. So option number here is C is the correct option. Option C हमारे पास correct है। MCQ number 4, it is hardened to turn a stubborn bolt with short spanner. Spanner कहते हैं चाबी को, जैसे कोई रस्टी नट है और उसको हम चाबी से खोलते हैं, सही था? तो जितना टॉर्क कहते हैं, टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। ग्रेटर द अप्लाइड फोर्स ग्रेटर द टॉर्क, ग्रेटर द मूवमेंट आर्म ग्रेटर द टॉर्क। और थर्ड डिपेंड करता है एंगल बिटवीन आर एंड एफ पे। इन्होंने लिखा हुआ है कि इट इज हार्डन टू टर्न अ स्टबॉर्न बोल्ट विथ शॉर्ट स्पैनर। जितना आप स्पैनर को की को शॉर्ट लेते हैं, सो मोर टॉर्क विल बी रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर देखा जाए टॉर्क डिपेंड अपॉन आर एंड एफ, आर को जितना कम करेंगे उतना टॉर्क क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। किस चीज पर? रस्टी नट पर। सो इसमें आता है, अगर हम कहते हैं कि इट इज हार्डन, जितना की का लेंथ कम होगा उसका मूवमेंट आर्म कम होगा, उतना हार्डन होगा टू टर्न द रस्टी नट। सो मूवमेंट आर्म को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो द टॉर्क विल बी डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन यहां पर जो है करेक्ट ऑप्शन है? मूवमेंट आर्म। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 5 number, a stone is dropped from a height of 45 meters. The time it will take to reach the ground.
अगर हम किसी स्टोन को ड्रॉप करते हैं स्टूडेंट्स, कितने हाइट से? 45 मीटर के हाइट से. द स्टोन इज ड्रॉप मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0. एट अ हाइट ऑफ 45 मीटर, हाउ मच टाइम इज टेकन टू रीच द ग्राउंड? सो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, h is equal to vit plus half gt square. h is 45, vi 0, टाइम फाइंड करना है हाफ, g is for simplicity take 10 और ये हो जाएगा t स्क्वायर. 45 अपनी जगह पर स्टूडेंट, 0 मल्टीप्लाई बाई t, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. 2 1s are 2 5s are. 45 is equal to 5 t square. 5 इधर आके डिवाइड, 5 1s are 5 9s are. 9 is equal to t square या t is equal to 3 सेकेंड. सो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6. अ ट्रक एंड कार कोलाइड. ट्रक और कार कोलाइड होते हैं. द ऑब्जेक्ट दैट एक्सपीरियंस अ ग्रेटेस्ट फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन. जब एक ट्रक और एक कार एक दूसरे के साथ टकराते हैं, सो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. Action force must be equal to reaction force but opposite in direction, so both will exert the same force. Option number C is the correct option students. Option C हमारे पास यहां पर जो है correct option है. Next 7 number, in velocity time graph, students याद रखें, velocity time graph gives acceleration, a line which is negative non-zero. अगर negative है so इसका मतलब है the acceleration is negative and negative acceleration is called deceleration. Then the slope will be negative acceleration. So velocity time हमें acceleration देता है, और अगर देखा जाए slope negative है तो इसका मतलब है the acceleration is said to be negative acceleration. 8 number, if a force of 20 Newton is acting at an angle of 60 degree, moves the object 10 meter, then what will be the work? Work W is equal to F dot D या W is equal to F D cos theta. यहां पर दिया हुआ है फोर्स 20, डिस्प्लेसमेंट 10 और एंगल 60. W is equal to F S cos theta. 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई cos 60. 20 मल्टीप्लाई बाय 10 200, cos 60 हाफ के बराबर होता है. 200 मल्टीप्लाई हाफ 100. So which option is the correct option? Option number B is the correct option. 9 number students, if the velocity of the object is constant and the force applied is the same direction, in the same direction, जिस velocity के साथ बॉडी जा रही है constant velocity के साथ उसी डायरेक्शन पर आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर लें, कहते हैं कि then the power deliver means energy per unit time is given will be constant. क्योंकि W is equal to F dot V, velocity भी constant है, force भी constant लगा रहे हैं, no acceleration, then the power will be constant. So which option is the correct option? यहां पर जो है constant आ रहा है, the power deliver या the energy deliver per unit time will be constant. Students 10 number, in a practical machine, friction and air resistance contribute to energy losses in the form of. याद रखिए एक प्रैक्टिकल मशीन है, पंखा हुआ, कोई गाड़ी हो गई, कहते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से स्टूडेंट्स पैदा होता है हीट, एंड एयर रेजिस्टेंस की वजह से पैदा होता है साउंड. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर ए, यहां पर ए, फ्रिक्शन की वजह से हीट और एयर रेजिस्टेंस की वजह से साउंड. सिंपल एग्जांपल, आपने पंखा लगाया, हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, आवाज कर रहा है, इसका मतलब है फ्रिक्शन की वजह से हीट और एयर रेजिस्टेंस की वजह से साउंड. नेक्स्ट 11 नंबर, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0 and move with a constant angular acceleration of 2 radian per second square, its angular displacement after 4 second, angular displacement find करना है. तो स्टूडेंट्स यहां पर एमसीक्यू में हमें गिवन है, कहते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि स्टार्ट लेता है रेस्ट से और मूव करता है सर्कल में, जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. 4 सेकेंड के बाद हाउ मच डिस्प्लेसमेंट कवर? यूज सेकेंड इक्वेशन, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी
plus half alpha t square. Start from rest. No, omega is 0. 0 multiplies something, 0. Half alpha है 2 और टाइम है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये कैंसिल. सो थीटा इज इक्वल टू 16 रेडियन. Which option is correct option? Option D is correct option. Next students, MCQ number 12 कहते हैं कि if a body is moving with a linear speed of 16 meter per second and the angular speed is 4 radian per second, what is the radius of the circle in which a body move? कहते हैं कि एक बॉडी है जो कि सर्कल में मूव करती है. सही है स्टूडेंट्स. with linear means tangential speeds 16 meter per second and angular speed is 4 radian per second. What is r? हम जानते हैं स्टूडेंट v is equal to r omega. The relationship between v and omega is v is equal to r omega, r is equal to v by omega. v है 16, omega है 4. Students, 4 1s are 4, 4 4s are 16. The answer is 4 meter. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर, दिस इज करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 13 क्या लिखा हुआ है? The moment of inertia of a solid sphere of a mass 5 kg and radius 2 meter. Moment of inertia of solid sphere, इसका फार्मूला है half mr square, 2 by 5 mr square. The moment of inertia of solid sphere is 2 by 5 mr square. 2 by 5 अपनी जगह पर, मास है 5 और r है 2. सो ये हो जाएगा 5 5 के साथ कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 4 2s are 8. सो द आंसर इज 8. आंसर हमारे पास आ रहा है 8. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप कहेंगे कि सर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है. नेक्स्ट 14 नंबर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स. Fluid means anything which flow. It may be liquids, it may be gases. The combined name of liquids and gases is known as fluids. The property of fluid which help in maintaining the laminar flow. याद रखिए students, there are two types of flow fluid. One is laminar, which is also called streamline, and the second is turbulent, which is also called aquatic. याद रखिए students, laminar flow is ideal flow. The flow of the fluid is said to be laminar if equal layers of the fluid move with same velocity. See that? So the viscosity should be very very small, then the fluid will be almost ideal fluid and its flow will be laminar, so low viscosity. Students, हमने पढ़ा हुआ है कि for ideal fluids the flow is laminar, the viscosity should be 0. लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे पास लेमिनार फ्लो के लिए आइडियल की बात नहीं की, तो लो विस्कोसिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट 4 MCQs को भी स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं. अस्सलाम वालेकुम अगेन स्टूडेंट्स. ये जो 4 MCQs थे ये रहते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. MCQ नंबर 15 जो है वो है द टाइम पीरियड t of a wave of angular frequency of 5 radian per second. कहते एक वेव है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 5 रेडियन पर सेकेंड है. कहते आप क्या फाइंड करें? टाइम पीरियड. सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ओमेगा इन्होंने दिया हुआ है जो कि बराबर है 5 रेडियन पर सेकेंड. और स्टूडेंट्स ओमेगा बराबर होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी. ये हो जाएगा 5. हमने टी फाइंड करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टी. 2 पाई डिवाइड बाय 5. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? यहां पर जो है ऑप्शन नंबर 15 में जो है ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है. MCQ नंबर 16 two sound waves of same frequency arrive at the same place at the same time having path difference is 3 lambda by 2 produce. याद है कि स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त है द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव शुड बी m lambda. यहां पर अगर देखा जाए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त है द पाथ डिफरेंस शुड बी m plus half into lambda या ऑड मल्टीपल ऑफ lambda by 2.
सो ये है 3 λ/2, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 है। नो इसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस तो इसका मतलब है नो साउंड मींस साइलेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी स्टूडेंट्स करेक्ट है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज इज टू बी ऑब्जर्व। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स याद है कि जो ब्राइट फ्रिंज होता है स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर पे बनता है, और जो फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज होता है उसके लिए एम हम लेते हैं, ऑर्डर के लेते हैं 1। फर्स्ट की बात हो रही है तो ये हो जाएगा 1। 0 पे हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनता है। 18 द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्राइमरली डिपेंड ऑन। किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो प्राइमरी फर्स्ट डिपेंड करती है टेंपरेचर के ऊपर। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है एमसीक्यूज थे, फर्स्ट ईयर के पेपर के एमसीक्यूज थे, जो कि इससे आपको हेल्प मिलेगा एमडीकेट में किस किस्म के एमसीक्यू आ सकते हैं, क्योंकि ये जो है आप लोग का एसएलओ बेस पेपर था, चाहे सेक्शन बी था, चाहे सेक्शन सी था, चाहे सेक्शन ए। सो इससे आपको हेल्प मिल जाएगा कि आया हमारे पास जो पेपर जो एमसीक्यूज होंगे एमडीकेट वो तो ऑलरेडी हम जानते हैं एसएलओ बेस होता है। सो अगर आप इन एमसीक्यूज को देख लें, इन एमसीक्यूज के मुताबिक आप लोग एमडीकेट के लिए तैयारी शुरू कर लें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।